हमारा कारवा जो है मिल्कीपुर के हरंटनगंज ब्लॉक के पारा ताजपुर गांव में पहुंच गया है। और आपको मैं बता दूं कि पारा ताजपुर गांव में हूं और गांव के बाहर ही एक शंकर जी का शिवाला है। यहां पर कुछ लोग यहां के वातावरण में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हम भी इनकी बातचीत में शामिल होने के लिए आ गए हैं और ये पूछने के लिए कि मिल्कीपुर का माहौल और मिजाज क्या रहने वाला है। मिल्कीपुर चर्चा में पूरे देश में, सबको पता है कि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, डेट पर डेट मिल रही, लेकिन चुनाव कब होगा ये पता नहीं। लेकिन इसी बीच हमें मौका मिल रहा है कि हम जनता के बीच में जाएं और लोगों से ये पूछें कि ये लोग जो है चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं और कितनी बेकरारी है कि चुनाव यहाँ पर जल्दी संपन्न हो। दादा, सबसे पहले कहते हैं कि बूढ़ बुजुर्गों का जो है से शुरुआत की जाती है, चाहे गांव में कोई कार्यक्रम कुछ भी हो, तो सुनो पहले सबसे शुरू करिए आपसे। क्या लग रहा है चुनाव में मिल्कीपुर का? अरे बाबा जीते हैं गोरखनाथ। अरे हम तो आपसे कोई नाम नहीं पूछा भाई। तो क्या बताइए, पार्टियां जीते उनके। कोई क्या पार्टी? गोरखनाथ की भाजपा? अरे भाजपा पार्टियां जीते। साइकिल न चली दादा? अरे जब वाकई मौका है तो वो चले, नहीं तब अब की उनके आगे ये न चल पाई है। साइकिल न चल पाई? नहीं। काहे के लिए दादा, क्या कारण है? अरे भैया अब हम तो गाँव में रही, हम कारण नहीं जाने। अवधेश जी विधायक ने कुछ काम हम कराए नहीं आपके यहाँ? अरे अब आवे के तो आए रहे 500 रुपया वह मंदिर की तान दे गए। कितने? 500। अच्छा। और या भैया कहते हैं कि जौने दिन गोरखनाथ जीत गई हैं, हाँ। वही तो आपका कहन है कि तो ये सवाल लगा दिया कि पारा का हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। हनुमान मंदिर, अच्छा। चलिए, क्या लग रहा है भैया, कैसे देख रहे हैं चुनाव को, आप बताइए। कमल का फूल जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा। लग रहा है कि साइकिल का दबदबा यहाँ पर है। साइकिल बिल्कुल पंचर होगा, ये कुछ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? विकास का कोई काम यहाँ किया नहीं है, क्या चलेगा? विकास नहीं करते तो विधायक क्यों बनते? विधायक बन गए फिर सांसद क्यों बने? विधायक केवल यहाँ झूठ बोल के विधायक बन गए हैं। झूठ बोल के? जी। कैसे झूठ? क्या झूठ? जनता को गुमराह किए हैं। क्या गुमराह किए हैं? जो ये बात किए थे 8500 रुपये महीने आएगा। अच्छा। ठीक है, इसको जनता गुमराह किए हैं, संविधान के बारे में बताए गुमराह किए हैं। बाकी झूठ से वो जीत गए हैं, कोई उनका जीतने का कोई माहौल नहीं है। उनके लड़के को पहले टिकट मिल गया भैया, और क्या लगता है कि अगर टिकट पहले मिल गया तो लोग कहते हैं अगर टिकट जिसको सबसे पहले मिल जाता है वो जल्दी फील्ड पर आ जाता है, फिर उसकी मजबूती जल्दी हो जाती है। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भाजपा जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी मिल्कीपुर में। जी। चुनाव तो अभी पता नहीं कब होगा, चुनाव टल गया। जब भी होगा भाजपा जीतेगी यहाँ से। भाजपा जीतेगी? साइकिल बम्पर वोटों से। अच्छा जी। कितने वोटों से अब ये नहीं पता है, लेकिन जीतेगी बम्पर वोट से। जीतेगी? कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी यहाँ भाजपा जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। अवधेश प्रसाद का झूठ जिताएगा यहाँ से। क्या झूठ बोल दिया? बहुत से लोग जहाँ जाते झूठ बोलते हैं। अरे भैया, वो पूरे विधानसभा में क्या भाजपा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं, आप पहले सुनिए। पूरी विधानसभा में वो झूठा मंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिया? आपसे क्या झूठ बोल दीजिए? लोकसभा झूठ बोलकर जीते हैं। अच्छा। हाँ। लोकसभा में क्या झूठ बोला बताइए? लोकसभा में उन्होंने संविधान के नाम पे झूठ बोला। क्या आपके जो प्रत्याशी थे, आप बीजेपी, उन्होंने बोला नहीं था संविधान के बारे में? उन्होंने कहा था मेरी 400 पार सीटें आएंगी तो संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान बदलने के लिए नहीं कहा था, संशोधन के लिए कहा था। और सीधे सीधे उसको कहीं संविधान बदल दिया जा रहा है, आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। आरक्षण का कहीं जिक्र नहीं है। उसी के चक्कर में जीत गए? उसी चक्कर में, संविधान के चक्कर में चुनाव जीते। थोड़ा हमारी प्रत्याशी कमी रही, जनता के बीच में नहीं आया बस। मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला, फिर अगर उन्होंने कोई नया सुगुफा छोड़ दिया तो फिर क्या करोगे? उनका कोई सुगुफा नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि अवधेश प्रसाद झूठा मंत्री हैं। वो मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे। इसी पारा ताजपुर ग्राम सभा में कार्यक्रम लगा था, इसी सड़क को कहते हमने पास कर दिया है, 10 दिन में बन जाएगा। आज तक उनका एक पत्थर नहीं गिरा। जब बाबा गोरखनाथ जी विधायक होते हैं, हम लोग उनसे मांग करते हैं 1 किलोमीटर पक्की सड़क रमनी से लेके और पारा तक आई है। अब बताइए, झूठा मंत्री को हम लोग चुनाव जिताएंगे? अरे उनके लड़के चुनाव मैदान में है भाई, वो तो थोड़ी भैया, उनका लड़का जिला पंचायत सदस्य ना हो पावा रहा। हाँ, 3 चुनाव लड़े, तीनों हारा है। बाबा गोरखनाथ बहनिया उनका जिला पंचायत के चुनाव ना रहे। बड़ा होकर विधायक बन जाए? जी ना भैया, ना जिले बताओ, पंची ना जीते वो विधायक और सांसद बन जाए। ऐसा होता है, बहुत लोग पंची नहीं जीते लेकिन विधायक बन जाते हैं। ना पंच बनने वाला, पंच न बनने वाला कबो विधायक न बने। अभी मिल्कीपुर का चुनाव के दशा नहीं था अभी भैया, हाँ इनसे बात करेंगे। अभी मिल्कीपुर के चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मिल्कीपुर में कब चुनाव होगा, डेट पर डेट कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या देख रहे हैं कि सपा को फायदा होने वाला है बीजेपी को इससे?
सपा का तो कोई सवाल ही नहीं फायदा नुकसान का। यहाँ जो होना था सपा का हो चुका है। फायदा और नुकसान बीजेपी का भी नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो है यहाँ फील्ड बन चुकी है। बीजेपी ही सर्वोप्रिय है यहाँ, और हर व्यक्ति जो है बीजेपी को लाइक कर रहा है। सपा को एक बार धोखे में हाथ में लग गया उनके तुक्का, और उससे सफलता हासिल कर ली। बाकी जो है जिस व्यक्ति को सपा ने प्रत्याशी उतारा है, आज तक उसकी शकल पहचानने में मुश्किल है। लोगों अकेले चले आए तो कोई जानता नहीं, अवधेश मंत्री का नाम न ले तो अजीत कौन है वो भी पहचानने से इनकार कर देंगे लोग कि अजीत कोई था यहाँ। अच्छा, पीडीए का क्या रोल रहने वाला है? पीडीए कहाँ है भैया? हाँ। वो तो एपीए है। अच्छा, एपीए जी। हाँ। अल्पसंख्यक पालो अकेडमी है। पीडीए तो सिर्फ धोखा है जनता के लिए। अच्छा, दद्दा का धोखा है? जनता का धोखा है सिर्फ वो। अच्छा, वो एपीए है, अल्पसंख्यक पालो अकेडमी। तो पीडीए का नारा दिया उन्होंने मिल्कीपुर में। वही तो कह रहे हैं भैया, वो नारा एपीए होना चाहिए, अल्पसंख्यक पालो अकेडमी होनी चाहिए। एपीए जी। क्या लगता है कुछ होने वाला है कि नहीं इससे? इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता सब कुछ जान रही है। चुनाव तो टल रहा है। चुनाव चुनाव टल रहा है, वो उसमें भी देखिए मंत्री जी का झूठ सामने आ गया। हाँ। मंत्री जी ने कहा जिसने जंग टारी वो जंग हारी। अच्छा। अखिलेश यादव जी का ट्वीट था ये। अभी जब चुनाव वो वापस ले रहे थे गोरखनाथ जी, तो वकील किसने लगाया? 12 वकील लगाने की क्या जरूरत थी? किसने लगा दिए? अवधेश प्रसाद जी ने। ये क्यों चाहते? तो इनके लड़के को टिकट मिल गया, ये क्यों चाहेंगे? ये चाह रहे चुनाव, उनको डर है चुनाव, बाबा गोरखनाथ से इनको डर लगता है, क्योंकि 2-3 दिन बाद उससे चुनाव लड़ चुके हैं। उनको उसकी अहमियत पता है क्या है। ना डर बाबा गोरखनाथ का? बिल्कुल डर है भैया। अच्छा, आप लोग गोरखनाथ की चर्चा कर रहे हैं। गोरखनाथ का विरोध भी बहुत है आपके यहाँ। ऐसा कोई विरोध नहीं भैया, कोई विरोध नहीं कहते है। हो जनता के बीच में नहीं आते हैं। अरे ऐसा का कौन कहता है जनता के बीच अरे में? लोग ही कहते हैं। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं जहाँ 10-20 व्यक्ति उसके अपने व्यक्तिगत ना हो, बिना गए हो गए वो क्या? अच्छा, जो बाकी 27-28 प्रत्याशी खड़े हैं, क्या उनमें दम नहीं है कि अजीत प्रसाद को हरा देंगे वो? मैं पूछना चाहता हूँ, विगत लोकसभा चुनाव में वो 28 प्रत्याशी कहाँ थे? तब तो सिर्फ बाबा गोरखनाथ दिखे थे लल्लू सिंह के साथ हमको। तो आज जब चुनाव लड़ना हुआ तो 28, 30, 32 हो रहे हैं। जनता समझदार है यहाँ? जनता समझदार है भैया, जनता सब कुछ समझ रही है। समझ रही है। बिल्कुल।